My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स जो आज माननीय न्यायालय के अंदर जो कार्रवाई हुई इसके बारे में जो लोग जानना चाहते थे या उड़ती उड़ाती खबरों के ज़रिए आपके पास लोगों ने अपनी तरह से फैब्रिकेटेड न्यूज़ ज़रूर पहुंचा दी होगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों को पूरे के पूरे न्यायालय के अंदर की जो भी आज की गतिविधि थी मैं उसका विस्तार बताना चाहूँगा। शाइन परिवार पहले दिन से, जब से न्यायालय के अंदर ये मामला गया, पहले दिन से शाइन परिवार इस बात के लिए कटिबद्ध था कि शाइन परिवार के ऊपर जो भी लायबिलिटी है कस्टमर्स की या किसी प्रकार की प्लॉट की, पैसे की, वो हम उतारने में सक्षम थे, हैं और पूर्ण रूप से रहेंगे भी। ये हमारी तरफ से दाखिल की गई एक सप्लीमेंट्री की एक पेज की कॉपी है, जिसमें आपको मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया कि आप लोग ये जानें कि कंपनी इस पूरी प्रणाली में क्या कर रही है और कंपनी किस मुद्दे पर बात कर रही है। और इसके बाद भी कंपनी पूर्ण रूप से जब ओथ में लिख करके दे रही है कि हम अपने शाइन परिवार की लायबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, कोई भी कस्टमर हो उसका जो भी जेन्युइन पैसा आया वो देने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी कस्टमर अगर उसके प्लॉट की रजिस्ट्री बाकी हम वो करने को तैयार हैं। यानी पूर्ण रूप से हम न्यायालय के समक्ष अपनी बात को लिखित तौर में, एफिडेविट के तौर में दे करके आ रहे हैं कि आप सभी लोगों की लायबिलिटी ख़त्म हो। इससे पहले इसके ऊपर एक लाइन दी गई 142 करोड़। ये पैसा हमारा उन लोगों के पास में है, मैं इस पैसे की सफाई आपको नहीं दे रहा हूं, बल्कि उन लोगों के पास में है जो लोग चलती हुई कंपनी के वक्त में ही बेईमान होना शुरू हो चुके थे। और 142 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड ऐसे लोगों के पास जिन्होंने कंपनी को अलग अलग जगह पर ज़मीन, फ्लैट या जो भी इस समय कंपनी व्यवसाय था दिलवाने का वादा किया और कंपनी की तरफ से पैसा इनके अकाउंट्स में गए, लेकिन इन्होंने ना ज़मीन लिखी ना फ्लैट्स दिलवाए। ये पैसा कंपनी का जो कंपनी ने एफिडेविट लिख कर दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि इस पैसे के अलावा और भी जो पैसा मार्केट के अंदर कंपनी का मौजूद है, शाइन परिवार के सामने अगर एक बार लिस्ट आ जाए कि हमें अपने कस्टमर्स की कितने पैसे की रिटर्निंग करनी है या कितना हमें रजिस्ट्रियाँ करनी है, विश्वास जाने आपकी लायबिलिटी ख़त्म होते देर नहीं लगेगी, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अब बात ये होती है कि जब कंपनी देना चाहती है, कस्टमर कंपनी से उम्मीद करता है कि कंपनी अपने दायित्वों को निर्वाह करे और कस्टमर के पैसे उनको वापस मिले। कस्टमर इस आशय के साथ में कंपनी की तरफ देखता है कि कंपनी ही इसकी जिम्मेदार है, कंपनी इसको वापस करे और उसकी रजिस्ट्री करे, उसको कब्जा दे। और कंपनी भी लिख करके दे रही कि हम ये करना चाहते हैं। तो आखिर बाधा कहां पर आ रही है, आखिर ये रुकावट कहां पर आ रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी कार्रवाई में दो तीन इस तरह के लोग आप शाइन परिवार कस्टमर की तरफ से इन्वॉल्व हैं, जिनका काम इस बात पे कतई नहीं है कि आपका पैसा आपको मिले, आपका प्लॉट आपको मिले, आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो। उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है कि किस तरह से इस लड़ाई को लंबा खींचा जाए और उस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए बेबुनियाद तरह की चीज़ों को हर बार कोर्ट में पेश करना, ताकि कोर्ट हर बार जांच एजेंसी को फटकार लगाए और हर बार फिर जांच एजेंसी अगली बार अगली तारीख की मांग करे। एक तरफ कस्टमर जिसका दर्द है, एक तरफ कंपनी जो उस दर्द को दूर कर सकती है और करना चाहती है, तत्पर भी करने के लिए। इन दोनों के बीच में ये जो लोग आप सभी लोगों की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, इन लोगों की गई हरकतों या इनकी की गई ऐसी बेहुदा कोशिशें जिसका आपकी लायबिलिटी उतारने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता है। एक शब्द भी न्यायालय के अंदर जो रखा गया है ऐसे लोगों की तरफ से, एक शब्द भी इस प्रकार के नहीं जिससे आपकी अपनी कोई लायबिलिटी खत्म होती हो। आरोप लगाए जाते हैं बिला वजह कि कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का गबन किया, साक्ष्य नहीं मिलते। कंपनी इसके बाद भी यही निवेदन करती है कि जो कुछ है उसके हमें आप दस्तावेज दीजिए,
हम उसको पूरा करने के तैयार हैं। इसके बाद तारीख लगती है और जांच एजेंसीज को दिया जाता है ऑर्डर कि आप जाइए और निष्पक्ष और गहन जांच करिए। इसके बाद जब अगली तारीख आती है तो अगली तारीख में फिर से ऐसी चीज़ें विवाद के तौर पे लाई जाती हैं जिससे आपका कोई लेन देन नहीं, कि कंपनी के ऑफिसेज हैं विदेशों में, कंपनी साउथ अफ्रीका लेके चली गई, बहुत कुछ ऐसी बातें जिससे आपका लेन देन नहीं। कंपनी उस बार भी यही अपील करती है, अपेक्षा करती है कि हमको हमारी लिस्ट दी जाए ताकि हम लायबिलिटी ख़त्म कर सकें, लेकिन वहाँ से भी कोई किसी प्रकार से ऐसा कोई कदम नहीं अपोजिशन लॉयर की तरफ से कि जो ये बात उठाए कि लायबिलिटी कैसे ख़त्म होगी। इसके बाद दुनिया भर के अखबार की कटिंगों को लगा करके हर बार ऐसे बेबुनियाद आरोपों की वजह से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख होती चली जा रही है। ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर आप अफवाहों का बाजार गर्म करें और 3 घंटे के अंदर सारा निस्तारण हो जाएगा। रियल की लायबिलिटी है, 3 साल से निस्तारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि डायरेक्शन और दिशा सही नहीं है लोगों की, और उन लोगों की वजह से जिन्होंने ऐसे गलत आरोप कंपनी पे लगाए हैं। हमारी इस एफिडेविट के अंदर हमने ऐसे एफआईआर्स को भी संबोधित किया है, सम्मिलित किया है, जो प्राइमा फेसिया यानी प्रथम दृष्टया देखने में ही लगता है कि एफआईआर गलत कराई गई हैं। अब आज जो माननीय न्यायालय के अंदर जो बातें हुई उसमें कोई कितना भी नमक मिर्ची क्यों न लगा ले, लेकिन वास्तविकता जो थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि न्यायालय में आज फिर जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाए गए कि जांच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियां भी कहां से लेकर के आएंगी डेटा? अगर 60,000 करोड़ का गबन हुआ होगा तभी तो लेकर के आएंगी, अगर पैसा विदेश गया तभी तो लेकर के आएंगी, अगर कोई ऐसा कार्य किया तभी तो लेकर के आएंगे जो कार्य गलत हो। 60,000 करोड़ का आरोप, बाहर पैसा भेजने का आरोप, गबन का आरोप, बहुत कुछ ऐसे आरोप जो आज तक जांच एजेंसी सम्मिलित नहीं कर पाई। अब मैं निवेदन करूंगा शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स से, मैं निवेदन ही कर सकता हूं क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में ना हमारा कोई लाभ है और ना कोई हानि है। अगर कोई हमारे ऑफिसेस पहले फ्रीज हो गए हैं, खुले होते तो हमें कोई चिंता होती। हमारी साइटों पर कार्य पहले से बंद है, अगर चल रहा तो हमें चिंता होती। रह जाती बात, माननीय न्यायालय में उठाया जाता है ये गाड़ियां हैं, ये चीज़ें जो है सब ले लो। हमने तो खुद अपने पैरोकार से ये बात कह दी है कि जितनी गाड़ियां हैं खुद लेकर खड़ी करा दो और बाकायदा लिखित दे दो कि जितनी भी गाड़ियां कंपनी नाम पर सब जमा कर लीजिए, सब जब्त कर लीजिए आप, हमें नहीं आवश्यकता है। लेकिन कंपनी का रास्ता खोला जाए ताकि कंपनी लायबिलिटी उतार सके। हमें बताया तो जाए कि हाँ हमारी लायबिलिटी है कितनी, 60,000 करोड़ है कि 1,000 करोड़ है कि 80 करोड़ है, कितनी हमें बताया तो जाए। मुझे नहीं लगता है कि जब तक हमारे कस्टमर नहीं चेतेंगे, नहीं जागेंगे, नहीं सचेतेंगे, जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं जो लीगल तरफ उनको ले जाता, तब तक ये लायबिलिटी खत्म हो पाएगी। अन्यथा लड़ते रहे आप अभी लड़ाई अपनी। आप खुद देख रहे हैं हमारी तरफ से नहीं, आपके वकीलों की तरफ से ही ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं जिसकी तारीख पे तारीख लग रही है। अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर आ चुका है और अब तक इन 4 मास में अगर कंपनी को रास्ता दिया गया होता तो अब तक लायबिलिटी हम खत्म कर चुके होते। लेकिन लोग जिन्हें लायबिलिटी खत्म करना है वो परेशान हैं कि कंपनी कब रास्ता देगी। कंपनी परेशान है कि लायबिलिटी कैसे खत्म किया जाए, जल्द से जल्द खत्म कीजिए लायबिलिटी, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए की लायबिलिटी अगर है तो हजारों करोड़ रुपए मार्केट से लेना भी है कंपनी को। ये सारी चीजें दरकिनार करके कुछ लोग सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। आज माननीय न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं हो जो वर्णन के लायक हो। जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का समय फिर बर्बाद हुआ है। 12 तारीख की डेट लगी है। जांच एजेंसियां 3 माह का 45 दिन का समय मांग रही थी, जिसके लिए न्यायालय ने सिरे से इनकार कर दिया और अगली तारीख दी है कि इस तारीख तक आप जो दस्तावेज है उसको लेकर के आएँ ताकि उसके ऊपर जो भी उचित निर्णय लिया जा सके। और हमें पूरा आशा है कि इस बार की 12 तारीख को जांच एजेंसियां कुछ ना कुछ कंक्रीट ऐसे डॉक्यूमेंट जरूर पेश करेंगे जो साक्ष्य इस बात के होंगे कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। और जिस समय जांच एजेंसियां
साक्ष्यों के साथ में, तथ्यों के साथ में अपने डेटा सबमिट कर देंगे, उस समय हमारी ये सप्लीमेंट्री पड़ी हुई है जिसमें हम ओथ करके आ रहे हैं कि हम अपनी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, हमें लिस्ट तो दी जाए। बस आप सभी शाइन परिवार कस्टमर से यही कहना निवेदन है कि कुछ ऐसा प्रयास आप कस्टमर मिलकर करें ताकि न्यायालय के समक्ष आपकी भी आवाज जाए कि अगर जांच में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो जांच करते रहिए, गहन जांच करिए, लेकिन साथ ही साथ एक विंडो ऐसा तो दीजिए जहां पर कंपनी जो कह रही है उसको पूरा करके दिखा सकती है। तो एक बार आजमा लीजिए। अगर कंपनी ये कह रही कि हमें लिस्ट दिया जाए, हम लायबिलिटी खत्म करेंगे, तो कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे कंपनी लायबिलिटी खत्म करने का प्रयास कर सके। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जांच एजेंसियां भी अच्छे से जानती हैं, माननीय न्यायमूर्ति भी अच्छे से जानते हैं, विद्वान अधिवक्ता भी अच्छे से जानते हैं, और पूरी न्यायिक प्रक्रियाओं में जुड़ा हर एक व्यक्ति अच्छे से जानता है कि यदि कहीं कुछ घोटाला हुआ होता तो कुछ ना कुछ तो अब तक सामने आता। यदि कुछ सामने नहीं आया तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि न्यायालय इस बात को मानने पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाए कि ये घोटाला नहीं बल्कि एक प्रोपगंडा किया गया, और वो प्रोपगंडा कंपनी को बदनाम करने के लिए, कंपनी को भगाने के लिए किया गया। और इसके पात्र मात्र कुछ लोग थे जिन्होंने अपने निहित स्वार्थ के कारण न जाने कितने हजार और लाखों लोगों के जिंदगी से, कैरियर से, पैसे से मजाक कर डाला। सत्यमेव जयते तभी हो सकता है जब सत्य के साथ खड़े होकर के लड़ेंगे, सत्य की विजय जरूर होगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि झूठे आरोप लगा करके कि पैसे के गबन कर लिया गया, 60,000 करोड़ लेके भाग गए, दुबई के अंदर या लंदन के अंदर ऑफिस खरीद लिया गया, अफ्रीका पैसा भेज दिया गया, ये सारी चीजें क्या ये सत्य के हथियार हैं? अगर ये सत्य होता तो अब तक जरूर जीत जाता। और अभी हमारे विद्वान अधिवक्ताओं की तरफ से साक्ष्य सबूत नहीं पेश किए गए, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पहले जांच एजेंसी और अपोजिशन की तरफ से चीजें आ जाए हमारे सामने, उसके बाद हम अपनी तरफ से मजबूत और पर्याप्त साक्ष्य आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।